हाय। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन में। मेरा नाम परवेज़ कुमार है और मैं डिस्कस करूँगा ईडीएम एंड फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होते हैं ए से। ये सेशन बाईलैंग्वेज होगा, इट्स मीन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो पहला है एट वंस बिट इन प्रीफ्लेक्स। प्रीफ्लेक्स मीन होता है कन्फ्यूज हो जाना। जब आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए या समझ नहीं आता, तो कहा जाएगा आप एट वंस बिट्स एंड, मतलब आप कंफ्यूज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोहन वॉज एट हिज बिट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन अ पॉइजन। जब सोहन ने देखा कि उसके छोटे भाई ने जहर पी लिया है तो वो समझ नहीं पाया कि उसे करना क्या चाहिए। एट वंस फिंगर टिप कंप्लीट नॉलेज। अगर आपको किसी विषय पे किसी भी टॉपिक पे कंप्लीट नॉलेज है, मतलब कि आपके पास वो उस क्वेश्चंस के सारे आंसर आपके टिप्स पर रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, राम वॉज आंसरिंग एवरी क्वेश्चंस रेज्ड बाय द सर। इट वाज फील्ड लाइक दैट ऑल द आंसर वाज एट हिज टिप्स फिंगर टिप्स। थर्ड, एट स्पर ऑफ द मोमेंट, बिना किसी देरी के, मतलब विदाउट डिले। इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिना किसी देरी के साथ हमें क्वेश्चंस के जवाब देने चाहिए। ऑल इन ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए यूज करते हैं ऑल इन ऑल। जैसे एज ही वॉज ओनली सन इन हिज बिग बिग फैमिली, ही वॉज ऑल इन हिज होम, मतलब कि वो उस घर का एकमात्र बड़ा बेटा था, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी। एट अ क्लोज क्वार्टर, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं, किसी चीज़ को बहुत बारीकियों से एग्जामिन करना, उसे बहुत बारीकियों से देखना, उसे कहा जाएगा एट अ क्लोज क्वार्टर। जैसे मैनी ऑफ माई फ्रेंड प्रूव सेल्फिश एट अ क्लोज क्वार्टर, मतलब जब उसने अपने दोस्तों को खूब नज़दीक से देखा या अपने कठिनाई में खुद को पाया तो देखा कि उसके कोई दोस्त मदद नहीं करने आ रहे थे, तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त सेल्फिश हैं, मतलब कि एट अ क्लोज क्वार्टर, किसी चीज़ को बहुत गहराई के साथ देखना। एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर, मतलब एक समृद्ध तरीके से। जैसे ऑन ईव ऑफ द इंस्पेक्शंस एवरीथिंग वाज केप्ट इन अ एप्पल पाई, जैसे कि जब आपके स्कूल या कॉलेज में इंस्पेक्शन होता था तो टीचर्स आते थे बाहर कॉपीज़ को देखने के लिए। सारी कॉपीज़ रोल नंबर वाइज रखी होती थी, तो उसे बोला जाएगा द कॉपीज़ वर प्लेस्ड इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। एबव बोर्ड ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार। ही इज़ नोन फॉर हिज एबव बोर्ड कंडक्ट, मतलब वो अपने ईमानदारी की वजह से जाना जाता है। एबव ऑल बिफोर एवरीथिंग एल्स, जैसे एग्जाम्पल, एबव ऑल ही इज़ अ ब्लंट एंड डियर डेविल, मतलब यद्यपि वो एडवेंचरस है पर फूहड़ है। ब्लंट मीन फूहड़। एज फिट एज फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एग्जाम्पल, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज फिडल, मतलब वो अपने बीमारी से उभर चुका है, अब वो एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। एट वंस लूज एंड, मतलब जब आप फ्री होते हैं तो बोला जाएगा एट वंस लूज एंड, मतलब खाली अनऑक्युपाइड जब बैठे होते हैं, जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो बोला जाएगा यू आर सिटिंग एट अ लूज एंड। जैसे नाउ अ डेज ही इज़ एट अ लूज एंड बिकॉज ही हैज़ वाइंड अप हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस ख़त्म कर दिया है इसलिए वो अब लूज एंड पे है, मतलब फ्री है वो। एट अ लॉगर हेड टू बी एट स्ट्रिप, मतलब आपस में अनबन बनी रहना, भेदभाव। जैसे एग्जाम्पल, द पार्टनर्स ऑफ आर फर्म्स आर एट लॉगर हेड्स दिस डे, मतलब उस पार्ट जो फर्म है उसमें पार्टनर्स में आपस में विवाद रहता है। एट अ डिस्प्यूट,
इन अ डिस्प्यूट मतलब किसी भी लड़ाई, मतलब आपस में अनबन ही होना, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द मेंबर ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर्स, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर मेंबर्स के बीच में ही डिस्प्यूट था किसी भी इंटरव्यू को लेकर। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ फाइट, कॉज ऑफ मिली, मिली मीन्स होता है फाइट, जैसे आपस में लड़ाई होता है तो उस चीज़ को कहा जाएगा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जिस किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे आप अपने घर में फ़ोन को लेकर कर रहे हैं तो फ़ोन को कहा जाएगा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे इट वॉज फाउंड लेटर दैट सानू वॉज द होल सॉरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू सिस्टर्स, मतलब दोनों बहनों के बीच में लड़ाई का जो कारण है वो उनके पूर्वज की प्रॉपर्टी है। एट अ क्रॉस पर्पस हैविंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, मतलब जो आपके विचार दूसरों के विचार से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं तो बोला जाएगा एट अ क्रॉस पर्पस। जैसे हाउ कैन देयर बी अ पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट अ क्रॉस पर्पस, मतलब उस घर में पति और पत्नी के जो विचार हैं वो अलग हैं, इसलिए उस घर में शांति नहीं है। मतलब उनके जो उनके बीच मतभेद का कारण यही है कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं। एट आफ्टर वंस ऑन हार्ट्स टू वंस लाइकिंग, मतलब आपके खुद के पसंद, आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं बोला जाएगा आफ्टर वंस ऑन लाइकिंग। जैसे व्हेन दीपा मेट अ मैन आफ्टर हर ऑन हार्ट सी गॉट मैरिड टू हिम, मतलब जब वो किसी और पुरुष से मिली, उसे पसंद आई और उसने शादी कर लिया, तो बोला जाएगा आफ्टर वंस ऑन हार्ट, खुद की पसंद। एट अ बॉटम ऑफ टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन था। जैसे कोई काम हुआ तो पूछा जाएगा इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, तो बोला जाएगा एट अ बॉटम ऑफ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इट वाज फाउंड लेटर दैट सानू वाज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, मतलब ये पाया गया लास्ट में कि सानू रिस्पॉन्सिबल था उस कोई भी परेशानी के लिए। एट अ लूज एंड टू बी अनेबल डिसाइड, मतलब जब आप कंफ्यूज होते हैं। ये सिमिलर टू है फर्स्ट, जब आप रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है। जैसे आई एम एट अ लूज टू नो व्हाट टू डू, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे करना क्या है। तो आप इन इमेजेस से देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एट अ ड्रैगर्स डाउन टू हैव अ बिटर एनिमिटी, मतलब आपस में अनबन होना। द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एज दे आर एट ड्रैगर्स डाउन, मतलब आपस में अनबन होना किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे सास ससुर सीरियल्स में अक्सर होते रहते हैं, आपस में अनबन लगी रहती है, मतलब कि एट ए ड्रैगर्स डाउन। नेक्स्ट एट अ लार्ज, इसका मतलब होता है भाग जाना, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मीन्स भाग जाना। एट अ सी, अपील टू अ पर्सन कन्फ्यूज्ड। जैसे माई सिस्टर इज़ ए क्वाइट एट अ सी इन मैथ, सी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, मतलब मेरी बहन काफ़ी कन्फ्यूज हो जाती है जब वो गणित के सवालों को देखती है। एट अ 6 and 7 इन डिसऑर्डर, मतलब अस्त व्यस्त होना किसी भी चीज़ का। जैसे देयर वॉज अ रॉबरी इन माई नेबरहुड लास्ट नाइट एंड वन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट 6 and 7, मतलब जब वो उस घर में गई जिस घर में रॉबरी हुआ था तो वो देखा कि वहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, मतलब कि एट अ 6 and 7, मतलब ऐसा सिचुएशन जो बहुत अस्त व्यस्त हो। एज्यूम डियर टू प्रिटेंड सुपेरियरिटी, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाना ना होते हुए भी। द रिच आर इन द हैबिट्स ऑफ अज्यूमिंग ईयर
इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। मतलब जब जो रिच पीपल होते हैं वो सुपीरियरिटी को प्रिटेंड करते हैं अब जो पुअर रिलेशंस के साथ। जो लोग गरीब होते हैं उनके साथ सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अज्यूमियर। आर्गस आई, केयरफुल ऑब्जर्वेंट, ऐसा जिसका चारों तरफ नज़र हो उसको बोला जाएगा आर्गस आई। जैसे एज ए पॉलिटिशियन ही इज़ ए आर्गस आई एंड नेवर ओवरलुक इवन अ स्मॉल मैटर। मतलब जो बहुत सतर्क रहता हो उसको बोला जाएगा आर्गस आई। एट अ स्टोन थ्रो, वेरी क्लोज, मतलब जैसे आपका दोस्त आपके घर के बगल ही रहता है तो उसे बोला जाएगा एट अ स्टोन थ्रो। जैसे माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम माइन, मतलब मेरे घर से मेरे मित्र का घर थोड़ी ही दूरी पे है। सो दिस वाज ऑल दिस idioms and phrases were that start from A and it is a time to say bid adieu। इसका मतलब होता है गुड बाय until we meet in a next video। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।